Shivani from Futurismo Academy and I'm back with the new video for class 10th print culture and इस वीडियो में हम print culture का पार्ट 3 कर रहे हैं and I'm again reminding you in this video कि इस चैप्टर में सिर्फ MCQs आने वाले हैं तो इसका explanation बहुत important है. Alright, so let's get started to this video. थ्री इज न्यू रीडिंग पब्लिक और इस न्यू रीडिंग पब्लिक में से स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि इस चैप्टर में प्रिंट कल्चर में सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आंसर पे मत ध्यान दीजिए बट एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दीजिए. ऑलराइट, सो टॉपिक 3 न्यू पब्लिक रीडिंग. इसमें क्या हुआ था, लोगों को अब रीडिंग करना बहुत पसंद आने लगा. they love to read, they were curious to read. टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण जो टाइम लगता था प्रिंटिंग में वो काफी डिक्रीज होता गया, लेबर डिक्रीज होती गई एंड मोर बुक्स वर प्रोड्यूस्ड. ऑलराइट, पर अगर मैं पहले की बात करूं, ओनली इलाइट एंड लिटरेट पीपल यूज टू रीड बुक और इलिटरेट को सिर्फ रीड करके सुनाया जाता था. पहले क्या होता था, इलाइट एंड लिटरेट पीपल ओनली रेड और इलिटरेट पीपल को रीड करके सुनाया जाता था. लेकिन अब पीपल वर इनकरेज टू गेट एजुकेटेड, लोग इनकरेज हो गए कि पढ़ लिखने लग गए. एंड हियरिंग पब्लिक, जो सुनने वाली पब्लिक थी, जो इलिटरेट पीपल सिर्फ सुनते थे, it was decreased and reading public was increased. Obviously people were educated, they started reading, so hearing public decreased and reading public increased. So this was this transition from hearing public to reading public. ये जो transition था, ये जो transformation था, it was not very simple. all right, तो पहले रीडिंग का ओरल कल्चर होता था, लिटरेट पीपल ओरल कल्चर लेके आते थे, वो रीड करके सुनाते थे, ठीक है. और इलिटरेट पीपल के लिए क्या होता था, हियरिंग कल्चर, वो सिर्फ सुनते थे. सो इलिटरेट ने क्या डिमांड किया, दैट दे वांटेड टू लर्न, they wanted the education, so that reading could emerge. ठीक है, तो प्रिंटिंग और एजुकेशन बढ़ने लग गई, लोग ज्यादा पढ़ने लग गए. ऑल राइट, so printers began printing ballads, they began printing folk tales. और 20th century में यूरोप में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग गया. ठीक है, बैलेज गाए जाते थे इन द विलेजेस, इन taverns, in towns. All right, taverns basically जहाँ पे it's like a restaurant where people gather to eat, drink and meet friends. तो बैलेज कहाँ कहाँ गाए जाते थे, विलेजेस में, taverns में. ठीक है, रिलीजियस डिबेट होती थी एंड जब रिलीजियस डिबेट होने लग गई, लोगों का काफी ज्यादा फियर बढ़ता जा रहा था प्रिंट का. अब फियर किसका बढ़ता जा रहा था, किंग्स का, रूलर्स का, क्योंकि लोगों के परसेप्शन, थॉट्स चेंज होने लग गए थे, लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया था. तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, जो रूल कर रही थी, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग प्रिंट. दे वर वेरी फियरफुल ऑफ प्रिंट, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जो प्रिंटेड बुक्स है उनका एक्सेस काफी ज्यादा इजी हो गया है एंड अब इजी होने लग गया है तो लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं उसको. और ये जो रीडिंग कल्चर आ गया है, ये लोगों का माइंड चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से अथॉरिटेरियन रूल इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है, किंग रूल इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अब लोगों को दूसरे के थॉट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, लोगों को पढ़ने को मिल रहा है क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है, एंड दिस कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली. तो इससे क्या होगा, लोगों के परसेप्शंस चेंज होते जाएंगे. इसीलिए रिलीजियस पीपल, अथॉरिटेटिव पीपल वर वेरी फियरफुल ऑफ प्रिंटिंग एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग प्रिंटिंग. राइट, अब एक एग्जांपल देती हूँ मार्टिन लूथर का. मार्टिन लूथर 1517, ठीक है, ही वाज अ सोशल वर्कर, ठीक है, एंड इन्होंने प्रिंट करा प्रिंट इन वुटेनबर्ग, ठीक है, जिसमें उन्होंने 95 थीसिस लिखी ऑन बाइबल. ही रोट 95 थीसिस ऑन बाइबल एंड इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, ही क्रिटिसाइज द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कल्चर. ऑल राइट, रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को, उनके रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू करा. ठीक है, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ हिज व्यू एंड अ चैलेंज वाज पोस्टेड ऑन द चर्च डोर. तो जो भी प्रिंटेड कॉपी थी उसके व्यूज की, दैट ही वाज क्रिटिसाइजिंग रोमन कैथोलिक चर्च, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके रिचुअल्स को. तो ये चीजें क्या हो गई, इसको इन उसके व्यू पॉइंट्स को चर्च के डोर पे
पेस्ट किया गया एंड चैलेंज किया गया आस्किंग फॉर अ डिबेट कि आओ हम इसमें डिबेट करते हैं एंड इट वाज रेड बाय पीपल एंड इट वाज नोन एज न्यू टेस्टामेंट राइट एंड soon his views was widely read by everyone सब लोग उसके व्यूज रीड करने लगे 5,000 कॉपीज वर सोल्ड इन अ वीक एक हफ्ते में 5,000 कॉपीज वर सोल्ड और तीसरे महीने में ही इन जस्ट इन 3 मंथ सेकेंड एडिशन भी पब्लिश हो गया था सो मार्टिन लूथर वॉज सो डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट कि उन्होंने कहा था प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन तो ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन ये किसने दी है सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मार्टिन लूथर सो इसी की तरह एक एग्जाम्पल टू है मिनोकियो इज फॉर 16th century ये 16th century की बात हो रही है मिनोकियो मिलर थे इटली में एंड उन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेट किया था उन्होंने फॉर्मुलेट किया था द क्रिएशन ऑफ गॉड इन अ सरकास्टिक मैनर ठीक है तो सरकास्टिक मैनर में किया था जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए उन्होंने इस चीज को इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और मिनोकियो को 2 बार वार्निंग दी कि भाई स्टॉप प्रिंटिंग अबाउट इट मिनोकियो नहीं माने तो उन्होंने मिनोकियो को सीधा एग्जीक्यूट ही कर दिया उनको सीधा मार दिया तो उसके बाद से चर्च ने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया कि चर्च की परमिशन के बिना कुछ भी पब्लिश नहीं होगा अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक पीपल और अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक कल्चर ठीक है तो अब यहाँ से सेंसरशिप शुरू हो गया फ्रॉम 1558 ऑल राइट सो दैट इज इट फॉर टुडे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या आपने और टॉपिक्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी काइंडली सी दैट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो रीच अस आउट फॉर डाउट ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और फॉर मोर नोट्स एंड फॉर मोर एमसीक्यूज यू कैन रीच अस आउट ऑन the number which is given below so I will be meeting you guys super soon in my next video